हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो सेशन होने वाला है, आज का सेशन होने वाला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब को हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके आइडेंटिटी को अच्छे से समझेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब आप लोगों ने देख लिया अब तक कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने फर्स्ट सेशन में किया था। फिर हमने ट्राइनोमियल वाला किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब जो करने वाले हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब का क्या मतलब है, तीन बार लिखो आप, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप जब तीन बार इसी चीज को लिखोगे, दो को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ना इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप खुद देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब खोल सकता हूँ इस ब्रैकेट को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं क्या करूंगा, इस a से इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा पहले, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ तीन टर्म्स है, तो ये जो पहला ये a है, ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर b जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आप तीनों को ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ना फॉर्मूला पूरा मिल जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर। आप समझ रहे हो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, क्यूब हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 2 3। तो आप याद रखना पावर ऐसे करके ऐड होता है, तो a इंटू ए स्क्वायर विल बी ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर, प्लस का साइन है तो ए बी स्क्वायर, प्लस ए इंटू टू ए बी, ए इंटू टू ए बी, मतलब ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा और टू ए और बी रह जाएगा ऐसे, तो टू ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको टू ए स्क्वायर बी, तीन टर्म्स आ गए। फिर बी वाला पार्ट करो, यहाँ पे बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, बी इंटू ए स्क्वायर विच इज बी ए स्क्वायर, या फिर मैं इसको ए स्क्वायर बी ही लिख सकता हूँ, मैंने पहले बोला तो मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। तो देयर विल बी ए स्क्वायर बी। अब बी इंटू बी स्क्वायर करोगे तो बी क्यूब, एंड बी इंटू टू ए बी करोगे तो टू ए बी स्क्वायर। अब इसमें जो जो लाइक टर्म्स है उनको जोड़ो। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है, पहले तो आप क्यूब वालों को एक साइड कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर ना टू ए स्क्वायर बी और यहाँ पे एक ए स्क्वायर बी देखो सेम है, ये लाइक टर्म है, तो टू और एक यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है, तो ये ऐड होके थ्री ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और जो यहाँ पे बच गया ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है आपका टू ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब वन है, तो वन ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालू थ्री ए बी, ठीक है, तो a प्लस बी आपको ब्रैकेट में रह जाएगा। कैसे निकाला मैंने कॉमन, जो भी लोएस्ट डिग्री होती है, सॉरी लोएस्ट पावर होता है, लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आता है। जैसे इस वाले टर्म में जो लीस्ट पावर है वो 1 है, b की पावर ना कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब से कम पावर जो है वो b की है, b की 1 पावर है और a की 1 पावर, इन दोनों में से, और 3 दोनों में कॉमन है। तो जो सबसे कम पावर वाली होती है, जैसे यहाँ पे b का पावर 1 है तो b निकलेगा, और a का पावर कम है। इन दोनों टर्म में सबसे लीस्ट पावर क्या है, जो सबसे लीस्ट पावर होता है वो कॉमन निकलता है। आंख बंद करके आप कॉमन निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे थ्री ए भी निकालोगे, थ्री चला गया, ए स्क्वायर में से एक ए चला गया, मतलब एक ए भी बचा हुआ, बी निकल गया, मतलब एक ए बच गया यहाँ पर। यहाँ से देखो इस वाले टर्म से जब निकालोगे, थ्री निकल गया बहुत सुंदर, ए निकल गया बहुत सुंदर, बी में से, सॉरी बी स्क्वायर में से तुमने एक बी निकाला, तो एक बी भी बच गया, तो ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला एक तरीके से प्रूफ की तरह हमने कर लिया। अब हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको a माइनस बी का होल क्यूब करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद समझ सकते हो, a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी लिख के इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने से आपको ये मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, मतलब फॉर्मूला लिखूंगा। ओके, इसी तरीके से होगा। और हाँ, आप लोग पेन एंड पेपर के साथ बैठो, मैं बार बार बोल चुका हूँ, पेन एंड पेपर लेके बैठो ताकि आप साथ साथ कुछ कुछ करते रहो। सिर्फ वीडियो देखने से ये फिर ये रील वीडियो बन जाएगी, ठीक है। हाँ, आप भी कुछ करो मेरे साथ साथ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है, मैं जनरली इस फॉर्मूले को प्रीफर करता हूं, लेकिन आप दोनों ही याद रखो, ठीक है।
इस वाले फॉर्मूले को तो आप याद रखो ही रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहीं पर a माइनस बी का, यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट में ब्रैकेट को खोलता हूं, ब्रैकेट को खोलने से क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, एक बार ए पे ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर बी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर बी के ऊपर स्क्वायर आएगा, ए इसमें मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या स्क्वायर जो टर्म है वो चेंज हो रहा है, एक बार ए के ऊपर स्क्वायर, एक बार बी के ऊपर स्क्वायर, इसी ब्रैकेट को खोलने से ये आएगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इससे ये बनाना बहुत आसान है। सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूं ए माइनस बी का होल क्यूब, तो मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एकदम इससे रिलेट करेंगे, ए क्यूब माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ पर भी माइनस माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले को याद रखना इसलिए आसान है, इस फॉर्मेट को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें ना कुछ भी गलती होने का चांस कम रहता है। गलती होने का चांस कम कैसे रहता है कि यहाँ पे ए क्यूब की जगह ए क्यूब है, फिर जहां जहां पर प्लस है, यहाँ पे 3 जगह पे प्लस है, तीनों जगह पे ये माइनस आ जाएगा, कहानी खत्म। इसी को अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस है, ए इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस 3a का पावर बढ़ जाएगा। लेकिन जब b के साथ करोगे आप माइनस, और यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, यहाँ पे ना एक साइन चेंज है, तो आपको ना वो फिर याद रखना पड़ेगा कि a माइनस बी के होल क्यूब में एक a क्यूब पॉजिटिव टर्म आता है, एक प्लस 3ab स्क्वायर पॉजिटिव टर्म आता है, बीच में दो नेगेटिव टर्म है। तो इस तरीके से याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग ये वाला माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये वाला प्लस यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अगर इन दोनों फॉर्मूले को देखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो a माइनस बी का होल क्यूब को याद करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सीधा प्लस की जगह माइनस, इस वाले प्लस की जगह माइनस, इस वाले प्लस की जगह माइनस, कहानी खत्म। आर यू गेटिंग मी? क्यूब इस फॉर्मूले के ऊपर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मुझे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इस ब्रैकेट को खोल लूंगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूले को अभी के लिए मैं वहां लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस ले सकें। इन दो फॉर्मूले को अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चंस को ले सकें। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारा एक फॉर्मूला। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। हम इन दो फॉर्मूले को खोलना सीखेंगे कि इसको हम ओपन कैसे करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी जैसा दिख रहा है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, 3 सेशन हो गए हमारे, 3 सेशन में आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अलजेब्रा कैसे वर्क करता है। सॉरी, यहाँ पे 2x है, अलजेब्रा कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने a प्लस बी लिखा, तो a का वैल्यू क्या है 2x और b का वैल्यू क्या है 3y। a यहाँ पे 2x है और b यहाँ पे 3y है, प्लस साइन बीच में है, मतलब ये वाला फॉर्मूला रेडी, पहला वाला फॉर्मूला रेडी, a प्लस बी का होल क्यूब रेडी। हम यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करो। a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या बोल रहा है 2x इंटू बी 3y इंटू ए प्लस बी विच इज 2x प्लस 3y। जैसा जैसा फॉर्मूला ने बोला ना वैसे वैसे मैंने कर दिया। मैंने क्या किया भाई, a की वैल्यू जो है 2x है, मैंने उठा के a की जगह पे रख दिया 2x का क्यूब। ठीक है, जब ये दो टर्म होगा मतलब दो चीजें हैं, एक से ज्यादा चीजें हो, ब्रैकेट्स का यूज करो, सीधा सीधा बात है। अब ध्यान से देखो b क्यूब, b क्या है मेरा 3y, तो मैंने 3y का क्यूब कर दिया, बीच में प्लस का साइन, फिर प्लस लगाने बोला मैंने प्लस लगाया, फिर बोला 3 लिखो मैंने 3 लिखा, फिर बोला a लिखो, a मेरा 2x है, फिर बोला b लिखो, b मेरा 3y, इनको दोनों को इंटू में रखो, इंटू में रखा मैंने, फिर बोला एक ब्रैकेट ओपन करो, मैंने बोला एक ब्रैकेट ओपन किया, फिर क्या लिखना, कह रहा है a लिखो, a लिख दिया मैंने, फिर क्या बोला प्लस का साइन लगा, मैंने लगा दिया, फिर बोला b लिखो, b क्या मेरा 3y है। तो जैसे फॉर्मूले ने बोला एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब क्यूब खोल रहा हूं। क्यूब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, 3 बार। 2x का क्यूब का मतलब है 3 बार 2x इंटू 2x इंटू 2x, ऐसे करके। मतलब क्या,
3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब। 3 बार किसी चीज को, सेम चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। इतना आपको पता ही चल गया होगा। तो ये क्यूब, तो थोड़े बहुत ना बेसिक क्यूब्स को भी आप दिमाग में ना याद कर लो, आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये किस तरीके से क्यूब होता है, 3 बार इंटू होने का मतलब क्यूब है। कुछ क्यूब, बेसिक क्यूब कुछ याद कर लो। जैसे 1 का क्यूब क्या कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 125। 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 का क्यूब मतलब 343। 8 का क्यूब मतलब 512। 9 का क्यूब मतलब, 9 का क्यूब मतलब कितना होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जो 81, 9 से मल्टीप्लाई करो 729। 10 का क्यूब मतलब 1000। कम से कम आप इतना ना बेसिक क्यूब्स कम से कम याद रखो, आपको ना हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, 2x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, 8x क्यूब। प्लस 3 का क्यूब, ये क्यूब 3 का भी होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू वाई का क्यूब। प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 टू 6, 6 3 जा 18, 18xy इंटू 2x प्लस वाई, सॉरी प्लस 3y। अब फिर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y स्क्वायर प्लस 18 इंटू 2, पहले कर दो, 18 इंटू 2 इज 36, x इंटू एक्स, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, 2x है, x इंटू एक्स मतलब x के ऊपर पावर चल जाएगा 2, y अभी भी है यहाँ पे, y को चिपका दो, प्लस 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 18 इंटू 3 54, 54 x तो x ही है, लेकिन y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। मेरी बात को समझे, तो ये तुम्हारा एक सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो माइनस का साइन है, मतलब क्या सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, इसी तरीके से सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया। और क्यूब ना आप याद करके आओ, नेक्स्ट क्लास में आप क्यूब सारे याद करो। जब भी ये क्यूब के क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे ही सेम चीज मैंने स्क्वायर्स में भी बोला था कि स्क्वायर्स ना कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3x है, ये माइनस होगा, और यहाँ पे 2y है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, बस बीच में माइनस साइन है। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लगा, अब यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे ना, a की वैल्यू 3x बोलेंगे और b की वैल्यू ना माइनस 2y बोलेंगे। भाई यही गलती है, भाई इसे और नौटंकी मत क्या करो, ये सब गलती ना मुझे ना अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, फॉर्मूले में ही बोल रहा है, ब्रैकेट यहाँ पे ही बोल रहा है कि भाई मैं बीच में माइनस हूँ, माइनस तो हो, तो a और b के साथ माइनस नहीं है, b के बीच में, a और b के बीच में माइनस है, मतलब ये a है तो ये b है, तो b सिर्फ विदाउट साइन वाला है ना, आप ऐसे ले लोगे। माइनस माइनस साइन फॉर्मूले में देखो, इधर नहीं, ये a है, माइनस साइन है, फिर b है, फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब 3x का क्यूब माइनस b क्यूब 2y का क्यूब माइनस 3 इंटू ए 3x इंटू बी 2y इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x माइनस 2y। अगर माइनस का फॉर्मूला है सब जगह माइनस, माइनस का फॉर्मूला होगा तो सब जगह माइनस। अब क्यूब फटाफट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 27x क्यूब, ये हो जाएगा 8y क्यूब, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18xy इंटू 3x माइनस 2y। देखो एकदम सेम टू सेम, बस मल्टीप्लीकेशन और वैल्यूज जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ध्यान से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट इसीलिए है, इधर एक मोनोमियल है, उधर दो, इधर बाइनोमियल है। तो 18x इंटू 3x, 18 3 जा 54 माइनस साइन के साथ, और x पे स्क्वायर चढ़ जाए, क्यों, x इंटू एक्स होगा, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स होने पे x स्क्वायर होता है, दो है तो दो बार, पावर हमेशा क्या होता है, दो बार, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस, 18 2 जा 36 x, लेकिन y इंटू वाई जब होगा, y इंटू वाई होगा y स्क्वायर होगा। तो देखा, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया नंबर के साथ, पहले माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, x का कोई पार्टनर नहीं है तो x ऐसे रहा, y इंटू वाई हो गया तो पावर चढ़ गया, क्योंकि y इंटू वाई y स्क्वायर हो गया। तो मैं इस तरीके से अलजेब्रा में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी हो गया एक्सपेंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं। ये जितने भी मैंने क्यूब्स लिखे, इन क्यूब्स को ना आप ध्यान से याद करो, अभी मैं लिख के रख रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब लगाओ, कभी कोई कुछ कुछ टीचर जो है ना बहुत हार्ड क्यूब दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 8 वेट इन्वॉल्व कर देगा कोफिशिएंट्स में, तो आपको ही दिक्कत होगा, फिर आप निकालने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप याद कर लो, अपना प्रॉपरली याद कर लो। अब इसमें करो,
ए क्यूब, अब मैं ए बी नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस का साइन है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला लगाएंगे। वन का, वन की पावर कुछ भी, मैं ये पहले भी वो तो बता चुका हूँ, वन की पावर कुछ भी हिंदी में लिख लो भाई, कुछ भी, एनीथिंग, वन की पावर कुछ भी इज वन, कुछ भी फॉर्मूला में, ये क्यूब इसका भी, ये क्यूब इसका भी, वन का भी क्यूब होगा, एक्स का भी क्यूब होगा, प्लस वाई का क्यूब, थ्री का क्यूब 27 प्लस थ्री थ्री काट दो, थ्री थ्री काट दो, ऊपर बचा वाई, इंटू करो न्यूमरेटर के, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वाई, तो वन इंटू वाई, वाई आएगा, नीचे भी कुछ नहीं है सिर्फ एक्स है, इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री। अब मैं इसको इसको इससे ही मल्टीप्लाई करूंगा, इससे ही मल्टीप्लाई करूंगा, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 27 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, वाई बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई थ्री, तो क्या आ रहा है, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 27 प्लस वाई इंटू वन इज वाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, नीचे 3x, है ना समझ में, इतना सिंपल सा था, कुछ भी नहीं, देख रहे हो। सिमिलरली ये फोर्थ वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए, इजी है, मैं फिफ्थ वाला करूंगा, फोर्थ वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए, फिफ्थ वाला मैं कराऊंगा, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखो, समझ में आया किस तरीके से हुआ, ए क्यूब प्लस बी, फास्ट करना है, देखो कितना फास्ट किया, कोई इश्यू नहीं है। तो आपको मैं जब स्टार्टिंग करता हूँ ना, तो बेसिक से करता हूँ कि स्लोली करते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चनों को हार्ड की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि देखो 20-25 मिनट की वीडियो में ना इतना कुछ समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसकी स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, पर आप लोगों को भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना है, सोशल स्टडीज पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन है, कितना कुछ है, तो सारी चीजों को ध्यान में रख के करो, बोर्ड को ध्यान में रखो, आपका यहाँ से बेसिक्स से लेके सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट पुट सम ट्रस्ट कि हाँ यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया जा रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब, माइनस माइनस बी क्यूब, बी क्या, 1/3x, इसका क्यूब चढ़ा दो, ठीक है, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, फिनिश, खोल एकदम से, 4 का क्यूब 64 माइनस 1 का क्यूब, 1 के बाद कुछ भी कोई मतलब नहीं, 3 का क्यूब, ये क्यूब 1 पे भी मतलब न्यूमरेटर में जो है उसका भी क्यूब होगा, नीचे वाले का भी क्यूब होगा, डिनोमिनेटर में जो उसका भी क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब तो 27 और x के ऊपर भी क्यूब लग जाएगा, ये क्यूब इसका भी इसका भी इसका भी, यहाँ पे 3 से 3 काट दो, बचा क्या 4/x, एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, बस यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक स्टेप आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, 64 माइनस 1/27 एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे 4 जो है पॉजिटिव है, माइनस एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इंटू होने पे नेगेटिव साइन आता है, साइन नेगेटिव आएगा, करना इंटू, ये बहुत लोग तो क्या कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिया, 4 + 4 8, वाह, हो रहा है इंटू, कर रहा है प्लस, 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ क्या हो रहा है माइनस माइनस प्लस, 4 1 जो 4, 3 तो नीचे है, एक्स इंटू एक्स, देखो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 इंटू 1 4 आ गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 3x प्लस, माइनस माइनस था, सेम साइन था, पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यूज, इनकी वैल्यू निकालनी है हमको। अब समझ लो, ये वही एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, वहां पर भी यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर के ऊपर में क्वेश्चन किया, अब क्यूब आ गया, ठीक है, तो क्यूब आ गया, तो आप जानते हो जैसे ये 100 के पास है, तो हमको सोचना कैसे है कि हमको 0 से प्यार है, जैसे 103 बोला, बहुत ही सुंदर, 103 बोला तो हमने एकदम से देख लिया कि 103 बोला, तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 100 + 3 में, a प्लस बी के फॉर्म में मुझे करना है, और 0 0 में बनाना है, 0 0, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 0 ला सके। 0 से फायदा क्या है, एक बार के लिए, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 103 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 100 + 3 का क्यूब। 0 का फायदा क्या है कि आपके पास अगर 100 का स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 का 1 है, और ये डबल 0 एक बार और फिर डबल 0 दो बार, इन दो 0 को दो बार रिपीट कर देना है। अगर आपके पास क्यूब है, तो इस 1 का 1, फिर ये दो 0, ये दो 0, ये दो 0, इन्हीं दो 0 को 3 बार, इस पेयर को 3 बार। अगर आपके पास 100 की पावर 4 है, तो 1 की पावर तो 4 1 ही आएगी, 1 की पावर कुछ भी करो, और ये डबल 0 4 बार करनी है, एक बार
2 बार, 3 बार, 4 बार, फिनिश। तो हमको जीरो इतना ऐसा क्या है कि भाई 100 के पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये वाला पार्ट करने में इजी पड़ेगा, ठीक है ना। और हमको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हमने 100 यूज किया। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 100 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 3, क्या हुआ यहाँ पे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी, ए प्लस बी। फॉर्मूला एकदम रेडी है, रखो। एक के बाद एक बार, 2 बार, 3 बार, ये पेयर एक बार में आ गया। प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 9, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 100 900 इंटू 100 प्लस 3। जितना जीरो होगा उनके साथ कैलकुलेशन करना उतना ही आसान होगा। 27 प्लस 9 इंटू 1 9, और फिर 4 जीरो। जितने जीरो होंगे ना उनका कैलकुलेशन करना इतना आसान होता है कि 900 इंटू 100 में क्या होगा, ये 9 और 1 का इंटू 9, बाकी जितने जीरो लग गए ना उनके पीछे कर दो, उसके पीछे लगा दो सीधा। 90000 प्लस 900 इंटू 3 करने बोला है, कोई इश्यू नहीं है। 3 इंटू 9 27, और ये 2 जीरो, जो भी जीरो है सीधा पीछे 2700। अब आप इनको एक साथ ऐड कर दो, कोई इश्यू नहीं। डायरेक्ट डायरेक्ट इनको क्या करो, ऐड कर दो। तो कितना होगा? 1 के बाद 6 जीरो है यहाँ पर, 1 के बाद 6 जीरो है। फिर बड़े वालों को हम पकड़ेंगे पहले। यहाँ पे 9 के बाद 4 जीरो है, 9 के बाद 4 जीरो है, ऐसे करके। फिर यहाँ पे 27 के बाद 2 जीरो है, 27 के बाद 2 जीरो, मतलब 4 डिजिट का है, और ये 2 डिजिट का। तो हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया, और फिर जोड़ो 7272901। तो आंसर आ जाएगा 10922727। फिनिश। समझ गए, एप्लीकेशन पार्ट है। सिमिलरली 98, अब 98 को हम कैसे देखेंगे? 98 को हम 100 माइनस क्या देखेंगे, 100 माइनस 2। समझ गए ना। 98 को हम कैसे देखेंगे, 100 माइनस 2। कि भाई 98 को कैसे लिख सकता हूँ 100? मुझे जीरो से प्यार है, जीरो जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया। जीरो से जितने ज्यादा जीरो होंगे हमारे एक्सप्रेशन में, होल क्यूब खोलने में, उतना ही हमको जो है ना हेल्प मिलेगी। तो 98 का होल क्यूब होने पे क्या होगा, राइट इट लाइक 100 माइनस 2 का होल क्यूब। तो 100 माइनस 2 का होल क्यूब होते क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अब इस बार ना ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। 100 का क्यूब 1 के बाद ये जो डबल जीरो है इसको 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार। माइनस 2 का क्यूब इज 8, माइनस 3 इंटू 2 6, 100, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 600, माइनस 100 माइनस 2। फिर ब्रैकेट ओपन करो, 1 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, माइनस 8 माइनस 6 इंटू 1 6, फिर जिलो 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 माइनस, समझ रहे हो, 6 इंटू 1 6, फिर 4 ठो जिलो 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 जिलो, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 2 12, फिर 2 ठो जिलो। अब आप क्या करोगे? अब कंफ्यूजन आ गया, प्लस माइनस बहुत कुछ है, तो हम क्या करेंगे, पहले ना माइनस वाले को देख लेते हैं, ये वाला बड़े वाले को माइनस देख लेते हैं। तो 1 के बाद यहाँ पे था 6 जीरो, 2 2 2, और उसके बाद मेरे पास एक है माइनस 60,000। तो ये रहा मेरा 60,000, 4 जीरो वाला। पहले मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। 0 0 0 0, यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 में से 10 9, तो 9 9 4, 9,40,000। अब यहाँ पे क्या कर दो आप ना, 1200 को पहले ऐड कर दो, पहले 1200 का ऐड कर दो, जीरो जीरो वाले के साथ खेलो, जो डिजिट है उसके बाद में 1200 वालों को ऐड करो, इससे आपको इजी पड़ेगा। 0 0 2 1 9 4। अब इसमें से -8 करना है, अब इसमें से ना बाद में छोटा वाला -8 करना है। क्या ही लेना पड़ेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 कैरी जा चुका था, तो मतलब 1 1 4 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9411192, ये हो जाएगा। आप समझे? तो इस तरीके से आपको माइनस करना है। ये प्लस माइनस करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत लोग पहले प्लस करते हैं माइनस करते हैं, तो यहीं पे फंस जाएगा मामला। तो आप पहले जीरो जीरो को बड़े जिसमें जितना ज्यादा जीरो है पहले उनको माइनस करते हुए आओ, उसके बाद लास्ट में प्लस करते हुए माइनस करते हुए आओ, उसके बाद जाके आप -8 को संभालना है। सबसे छोटा डिजिट को सबसे लास्ट में लेना, ठीक है। इस अप्रोच को रखो। अब 10.4 का क्यूब, 10.4 का क्यूब कैसे करेंगे? अगर आप देखो 10.4 का क्यूब, तो मैंने बताया था जब भी डेसिमल हो तो डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है भाई, उसके नीचे में 10 लगा, कहानी खत्म। इतना क्या डरा रहा है टीचर,
टीचर तुमको इतना कैसे डराएगा, एग्जामिनर में इतना दम है ही नहीं कि यहाँ जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वो टीचर से डर जाए। कैसे? देखो 10.4 के नीचे डिजिट के बाद, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक जीरो लग के ये पॉइंट उड़ जाएगा। जितना डेसिमल के बाद जितने डिजिट रहेंगे, जैसे डेसिमल के बाद एक ही है, सिर्फ 4 है, तो 1 के बाद एक जीरो से हट जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया, 104, ये वाला क्यूब इसका भी और 10 का भी। अब जो 10 का क्यूब है वो तो हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 मल्टीप्लाई होगा। और मैंने तुमको पहले भी बोला 1 का क्यूब 1 होगा, और ये 0 3 बार रिपीट कर दो, और ऐसे भी कर दो, जैसी आपकी मर्जी है। और 104 का क्यूब को हम क्या कर लेंगे, खुद से करेंगे। 104 का क्यूब हम खुद से फॉर्मूले से करेंगे, 100 प्लस 4 का क्यूब, और डिवाइड में ये जो चल रहा था कि ऐसे ही 1000 चलते रहेगा, है कि नहीं? हम आपके हैं कौन? 100 का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। नीचे क्या है, 1000। क्या आ रहा है? क्यूब का मैंने बताया था जुगाड़, ये आपका 6 जीरोस आ जाएंगी। 4 का क्यूब क्या होगा, वहां से देख लो, 64। आपको याद करना है, 3 इंटू 4 12, 100 इंटू 100 प्लस 4 डिवाइड बाई 1000। चलाते जाओ, 1 यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 64 प्लस 12 इंटू 1 इज 12, 20 20 20 20 प्लस 12 इंटू 4 इज कितना, 48, और फिर 20 डिवाइड बाई 1000। क्लियर? अब इसको आगे करते हैं। अब इसको सबको ऐड कर दो, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला था तो हमको ज्यादा इश्यू हुआ नहीं। प्लस में बहुत इजी है कि हम सबको एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो आप एक साथ ऐड कर दो जितने भी जीरोस हैं। बस ध्यान से याद रखना कि कैसे इसको लिखना है, गड़बड़ी मत करना प्लीज यार, गड़बड़ी मत करना। यहाँ पे है 6 जीरो, फिर लो 4 जीरो वाला, 4 जीरो वाला में क्या है 12, फिर लो 2 जीरो वाला 48, फिर है 64। तो 4 6 8 4 2 1 1 फिनिश। तो आपका क्या आ गया, 1124864 डिवाइड बाई 1000। अब हमने जैसे यहाँ पे पॉइंट उठाने के लिए 10 लाए थे, अब यहाँ पे हमको दोबारा ये 1000 हटाना है, यहाँ पे था, यहाँ पे रखना नहीं है, हटाना है। तो हमारे पास क्या बताया था मैंने, कभी भी अगर कुछ खरीदने जाओ, फॉर एग्जांपल ₹199 है, तो इसके बाद ना पॉइंट लगा के 00 लिख देते हो, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप कुछ भी जीरो लगा सकते हो। मतलब हर नंबर के नीचे ना, हर नंबर के सबसे लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट हमेशा होता ही है। मतलब यहाँ पे पॉइंट है भी नहीं तो लेकिन है। अब एक जीरो हटाओ, एक पॉइंट को जंप कराओ, फिर एक जीरो हटाओ, फिर एक पॉइंट को जंप कराओ, फिर एक जीरो हटाओ, फिर एक पॉइंट को जंप कराओ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1124.864 हो गया, 1124.864। अब ये टीचर को ऐसे करके मत दिखाना है, ऐसे करके मैंने तुमको दिखाया है, जंप कराना है 3 बार इस साइड जंप कराना, बैकवर्ड जंप कराना, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब को एक्सपेंड कैसे करते हैं, और आज मैंने ये कुछ 3 एग्जांपल लिए थे जिसमें इसका एप्लीकेशन पार्ट था। नेक्स्ट सेशन में जो है ना, इसका x प्लस 1/x का होल क्यूब और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे x प्लस 1/x का स्क्वायर देखा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? सो गिव अ बिग थम्स अप to this channel and thank you for watching our videos.